एनरन कॉस्मेटिक लाए हैं आपके लिए 6 नए प्रकार के अरोमा। क्राइसलर, रिच इन फ्रेग्रेंस एंड क्लास इन द नेम। मिस्टीरियो, दिस फ्रेग्रेंस ब्रिंग्स पीपल क्लोज। फॉरेस्ट, द क्लासिक वाइल्ड ग्रीन फ्रेग्रेंस। मिडनाइट, वंस अपॉन अ मिडनाइट डियरी। उरुसा, one of the most loved fragrance. Bond Street, perfect fragrance to make a right impression at first sight. एनरन का इत्र आपको पूरे दिन खुशनुमा रखेगा। एक बार आप भी इसे जरूर इस्तेमाल करें। नमस्कार, मैं शामिन गर्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जहां डर और माफिया राज होता है वहां विकास संभव नहीं। मान लीजिए आपके पास बंगलो है, घर है, गाड़ी है, खेत है, खलिहान है, सब कुछ है, पांचों उंगली घी में है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर माफियाओं की चलती है, गुंडाओं की चलती है और जवान बेटा सुबह घर से गया है उत्साह के साथ और शाम को उसकी लाश घर पे लौट आए, कोई उसकी हत्या कर दे, तो उस घर का क्या उपयोग है, उस बंगले का क्या उपयोग है, उस व्यापार का, गाड़ी का, खेत खलिहान का कोई उपयोग है क्या? कोई उपयोग है क्या? जान प्यारी है कि नहीं है? तो गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह काम योगी जी ने किया है भाइयों। आप सोचिए, आपके पास पैसे हैं, बच्चे को अच्छी स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ता है इसलिए फिरौती लेने वाला बच्चे को उठा करके ले जाए और फिर टेलीफोन करके पैसे मांगे। मां बाप भी सोचे कि अगर पैसे नहीं देगा और बच्चे को कहीं मार देगा तो, इसलिए पुलिस से मैं भी कंप्लेन न करे। भाइयों बहनों, क्या बच्चों की सलामती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये गुंडागिर्दी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है? ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सेवा है कि नहीं है? ये आपकी सुरक्षा है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सुरक्षा जीवन में बहुत जरूरी होती है। भाइयों बहनों, हमारी बेटियां स्कूल कॉलेज आते जाते समय नजर नीची कह रहे हैं, हर कदम पर घबराहट हो, चुपचाप भागने की कोशिश करती हो। और आपने देखा होगा ऐसे लोग रोड के किनारे पर खड़े रह करके बेचारी को फप्तियां सुनती रहने पड़े, बहुत कुछ हमारी बेटियां सहन करती रहे। उनके मन की बेबसी, उनका आक्रोश, भाइयों बहनों, आप कल्पना सकते हैं हमारे घर में जवान बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, वो बेटी बेचारी मुरझा जाएगी कि नहीं मुरझा जाएगी? उन बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई दुकानदार दिन रात मेहनत करके अपनी दुकान का काम फैलाए, छोटी सी दुकान बेचारा कर्ज लेकर के आया हो, मेहनत करता हुआ कमाना शुरू करे, और कोई दबांग आकर के कह दे, देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, ये छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा? ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाएं। अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाए, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाए। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है। उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है।
कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अमरोहा सीट से प्रत्याशी सलीम खान सपा में हुए शामिल। अमरोहा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से 3 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अमरोहा विधानसभा सीट से उनके प्रत्याशी सलीम खान एडवोकेट सपा में शामिल हो गए हैं। रामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। अपने फैसले को लेकर सलीम खान का कहना है कि मैं सपा में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति है। यह स्थिति दूसरी पंक्ति के नेतृत्व द्वारा बनाई गई है, जो नहीं चाहता कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व में मिलें। मैं राहुल प्रियंका गांधी से मिलना चाहता था, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेतृत्व ने मेरे रास्ते बंद कर दिए थे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ट्रंप की कर दी एंट्री, फोटो शेयर कर मोदी योगी पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में चुनाव में जिन्ना की एंट्री करवाने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री करवा दी है। उन्होंने ट्रंप और पीएम मोदी की फोटो शेयर करते हुए योगी और मोदी दोनों पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया, जीत की अपील करके जिसका भी हाथ उठाया वो जितने भी वोट से हारता उससे ज्यादा से हरवाया। अखिलेश ने इस ट्वीट के साथ 2 फोटो शेयर की है। एक में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ ऊपर करके खड़े हैं, जबकि दूसरे में ठीक उसी तरह हाथ ऊपर करके मोदी और योगी खड़े हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ पीएम मोदी की इसी फोटो को ट्वीट करते हुए शेयर किया था। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद करने का लगाया आरोप। गोवा में 14 फरवरी को वोट पड़ेगा और उत्तराखंड में भी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो गोवा की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो ध्यान से सुनिएगा कि आपके राज्यों में क्या फर्क पड़ता है कि गोवा में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में। हमारा राज्य नहीं है, अगर वो मैं दिल्ली से आती हूं, लेकिन गोवा में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर, पंजाब में क्या हो रहा है मुझे भी फर्क पड़ता है। ठीक वैसे जैसे आपको भी फर्क पड़ेगा जब मैं बताऊंगी कि कैसे फर्क पड़ता है। वहां चुनाव है, वहां के लोगों का वोट, वहां की सरकारें, आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन राजनीतिक दल वही के वही है, जो आपके राज्यों में है, जो इन राज्यों में, जो मेरे राज्य में है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, अगर मैं गोवा की बात करूं, तो सीधा कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से है। क्योंकि अगर मैं कहूं 5 राज्यों में से 4 राज्यों में, पंजाब को छोड़ दिया जाए तो 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। और साफ दिखता है कि इन 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में मैं फिर कहूंगी थोड़ा समय लगेगा हमें, लेकिन हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन अगर मैं दूसरे राज्यों की बात करती हूं तो सीधा मुकाबला भाजपा से है और भाजपा को कांग्रेस हराते हुए इन चुनावों में, खासतौर से मैं अगर आज गोवा में बैठी हूं कहूं तो साफ दिख रही है। लेकिन यहां पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन और प्रचार राष्ट्रीय दलों से ज्यादा क्षेत्रीय दलों ने फूका हुआ है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, गोवा में हूं, आप कोई भी अखबार उठाएंगे, टीवी खोलेंगे, गूगल पे करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी ही आपको दिखेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का कौन सी अखबार है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस। क्या हेडलाइन है? मैं गोवा के लोगों को कहूंगी, पंजाब के लोगों को कहूंगी, उत्तराखंड के लोगों को कहूंगी, जरूर पढ़िएगा इसे। कितना रुपया विज्ञापनों पर अरविंद केजरीवाल ने खर्च किया है, प्लीज जो सुन रहे हो वो पढ़ लीजिएगा। 822 करोड़ 822 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने मात्र विज्ञापनों पर फूंक डाला। किसका पैसा था ये? दिल्ली के करदाताओं का पैसा। किस पे लगना चाहिए था? दिल्ली के विकास पे। कहां खर्च किया जा रहा है? दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के विज्ञापन के प्रचार और प्रसार में 822 करोड़ दिल्ली के करदाताओं को फूंक डाला। क्या उत्तराखंड, गोवा, पंजाब के लोग आप चाहते हैं कि आपके भी टैक्स पेयर का पैसा आपके राज्यों में न लगकर इसी तरह दिल्ली के टैक्स पेयर की तरह दूसरे राज्यों में फूंका जाए? अब ये चुभता नहीं कि 822 करोड़ रुपया आपने फूंक डाला, और वो भी कब? जब दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना लोग दम तोड़ रहे थे। छोड़ दीजिए, चलिए मैं पलटती हूं इसको, अब यहां देख लीजिएगा। 822 करोड़ पैसा है किस पे? विज्ञापनों पे खर्च किया। यहां पलटेंगे तो आपको हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलेंगी, बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स दिल्ली के केजरीवाल के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना कर रही हैं। क्यों? इनके वेतन नहीं इनको दिए जा रहे हैं, तनख्वाहों के पैसा नहीं है, विज्ञापनों के लिए पैसा है। लेकिन इन आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए इतनी महंगाई, बेरोजगारी में केजरीवाल के पास देने का पैसा नहीं है। मैं ध्यान से कहूंगी गोवा के लोगों को,
ध्यान से पंजाब, उत्तराखंड देखिए, ये मॉडल है। आ जाइए, मुफ्त पानी हमें भी चाहिए था। मुफ्त पानी के नाम पर, ये मैं नहीं कह रही हूं, न्यूज 18 की खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, अलका लांबा नहीं कह रही है, ये बेनकाब कर रही हूं अरविंद केजरीवाल और उसके दिल्ली के मॉडल को। न्यूज 18 की खबर है, क्या लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाते हैं ये मुफ्त पानी के नाम पर? मैं नहीं, हाई कोर्ट कहता है अरविंद केजरीवाल सरकार को कि मुफ्त के नाम पर लोगों को सिर्फ आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं पिछले 7 सालों से, जब से आप दिल्ली की सत्ता में आए हैं। 24 घंटे पानी के वायदे पर दिल्ली हाई कोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार। ये केजरीवाल सरकार को फटकार मुफ्त पानी पर लगाई है। इसको पलट लेते हैं तो यहां आ जाते हैं। पलटते ही पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आसान है, हवाएं जहरीली हैं तो पंजाब का किसान के सर पे ठीकरा फोड़ दीजिए। दिल्ली में पानी नहीं है, जहरीला दूषित पानी है तो हरियाणा पर ठीकरा फोड़ दीजिए। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर केंद्र सरकार के पीछे पड़ जाइए। आज ठीक इसी तरह, मैं नहीं कह रही, यहां हाई कोर्ट ने फटकार लगाई पानी पर, कहा लॉलीपॉप दे रहे हो। यहां सुप्रीम कोर्ट हरियाणा पर लगाया था यमुना का पानी रोकने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब फटकार लगा रहा है कि बहानेबाजी केजरीवाल बंद करिए। मुफ्त पानी, साफ पानी, 24 घंटे पानी, घर के नलके तक पानी की बात की थी, 7 साल पूरे, 8वां साल शुरू, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कर्नाटक में 16 फरवरी तक रहेंगे सभी कॉलेज बंद, हिजाब विवाद के चलते सरकार ने लिया फैसला। कर्नाटक की उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राज्य सरकार की ओर से स्कूल कॉलेजों को खोलने के आदेश पारित किए गए थे। इसके तहत कर्नाटक में सभी उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेजों को 16 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कॉलेज भी बुधवार तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कक्षा 11 व 12 को लेकर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया है। उधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। कक्षा 1 से 10 तक के स्कूल सोमवार यानी 14 फरवरी को खुलेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले को लेकर अंतरिम आदेश दिया था। इसके तहत स्कूलों को तत्काल खोलने के साथ धार्मिक कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अखिलेश यादव ने रामपुर में सभा को संबोधित करते हुए किसानों को लेकर भाजपा सरकार को लिया आड़े हाथ। जीत से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीत सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है कि जो तरक्की पसंद होगा, जो यूनिवर्सिटी बनाएगा, जो आपके हक और सम्मान के लिए लड़ेगा, उसको सजा होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। और जो किसानों को कुचल देगा उसको जेल से बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए, ये है न्यू इंडिया भारतीय जनता पार्टी का। अगर कहीं दुनिया में उदाहरण हो तो बताओ, एक कोई उदाहरण हो दुनिया में बता दो जहां पर किसानों को कुचला गया हो जीत से। कहीं दुनिया में उदाहरण नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसीलिए जेल से बेल मिल गई और जेल से बाहर आ गए। याद कीजिए वो 3 कानून जिनके लिए किसान लड़े, किसान अपने अधिकारों के लिए बैठ गए, कितने साल बैठे रहे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। बताओ 700 किसान शहीद हुए कि नहीं हुए वहां पर? और आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई सड़कों पर, बड़े बड़े बोल्डर लगाए गए, जितनी भी फोर्स हो सकती फोर्स लगाई गई। ट्रैक्टर अगर निकलते थे तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी। किसान और ट्रैक्टर वाले अपना डीजल नहीं भरा सकते थे। सरकार जो कुछ कर सकती थी किया उन्होंने। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं किसानों को कि जो किसान वहां गए और उनके साथ जब प्रदेश के और देश के किसान खड़े हो गए, वो किसान पीछे नहीं हटे। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा और 3 काले कानून वापस हो गए। हुए वापस क्या नहीं हुए? और ये 3 कानून जरूर वापस हुए हैं।
लेकिन किसानों ने भी मन बना लिया है कि ये चुनाव उनके मान सम्मान का है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कान पकड़ करके 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तो भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ, माफ करोगे ऐसे लोगों को? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये अन्यायी सरकार है, झूठी सरकार है, इनके नेता झूठे हैं। बड़े नेता ने तो पहले ही एक छोटे नेता को पैदल पैदल कर दिया। बताओ, पैदल पैदल किया था कि नहीं किया था? और जो छोटा नेता गुस्से में आ गया तो उसने एक उप मुख्यमंत्री को स्टूल पे बैठा दिया। और ज्यादा गुस्सा आया तो अभी उनका मैनिफेस्टो था, उससे फोटो हटा दी। फोटो हट गई तो ये स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री अपने समाज को कोई हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। मुझे खुशी है कि महान दल भी आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। महान दल के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं बगल में। फर्रुखाबाद में भी उनकी पार्टी लड़ रही है। हम लोगों ने उन्हें साथ लाने का काम किया है, महान दल भी साथ आ गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब से आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे में ताला लग गया है। बताओ, उनके आने से ताला लग गया कि नहीं लग गया? और अभी अलीगढ़ का बोर्ड पड़ गया है। अलीगढ़ वालों ने तो लगा दिया है ताला ऐसा कि जिसकी चाबी बीजेपी को नहीं मिलने वाली। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गिनवाई आम आदमी पार्टी की जनता को दी गई 10 गारंटी। 24 घंटे बिजली देने की गारंटी की गई है। हर घर को रोजगार, और रोजगार जब तक नहीं मिलता है 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। 18 साल के ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये का सहयोग। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दिलाने के लिए स्कूली व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। हर गांव को मुफ्त इलाज और बेहतरीन इलाज की गारंटी। हर गांव तक सड़कें बनवाने की गारंटी। बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा और उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की गारंटी। सैनिकों के लिए जो अर्धसेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, उत्तराखंड पुलिस है, आईटीबीपी के जवान हैं, इनके परिजनों को 1 करोड़ की शहादत पे सम्मान राशि और पूर्व सैनिकों को सरकार में रोजगार। ये 10 गारंटी जो पहले ही मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय संयोजक के द्वारा उत्तराखंड के लोगों को दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी से खुलेंगी सभी कक्षाएं। अभी तक 9वीं से 12वीं तक के खुले हैं स्कूल। पिछले सोमवार को कक्षा 9वीं से डिग्री कॉलेज खोल दिए गए थे। इससे विद्यालयों में काफ़ी दिनों बाद रौनक दिखाई दी थी। कोरोना महामारी से विद्यार्थियों को कॉलेज के बाहर हैंड सैनिटाइज करवाए गए थे। विद्यार्थियों को मास्क के साथ प्रवेश दिया गया था। प्राइवेट कॉलेजों में जहां छात्र संख्या काफ़ी अधिक रही, वहीं सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रही थी। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल खुलने का पहला दिन था, ठंड भी काफ़ी अधिक हो रही है, अब छात्र संख्या बढ़ेगी। 1 से 8वीं क्लास तक स्कूल खुलने का फैसला आने के बाद स्कूल प्रबंधन काफ़ी खुश है। वे ऑफलाइन मोड में आने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि बच्चों के स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। स्कूलों के कमरे और वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। विद्यार्थियों को बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। बच्चों को शारीरिक दूरी में बैठाकर ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। देश में लगातार कम हो रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 50,407 नए मामले आए सामने। 804 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 50,407 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 1,36,962 लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 804 लोगों की मौत भी हुई। बता दें कि कल यानी शुक्रवार के मुकाबले देश में आज कोरोना के 7,670 कम मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को देश में कोरोना के 58,077 मामले सामने आए थे, वहीं आज घटकर 50,407 हो गए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। कोरोना के एक्टिव केस घटकर अब 6,10,443 हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भोजीपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश सरकार पर किया तीखा वार। साथ ही योगी सरकार को एक बार फिर सत्ता में लाने की जनता से की अपील। अभी अभी हमने एक
घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में हमने किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में बिजली देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गरीब बच्चियां जो 12 से आगे पढ़ेगी उनको स्कूटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश जी ने कहा, देखिए साहब कैसे लोग सोचते हैं। अखिलेश जी ने कहा कि भाजपा स्कूटी देगी, हम पेट्रोल देंगे। अरे अखिलेश जी, स्कूटी नहीं है तो बच्ची पेट्रोल किसमें डलवाएगी, जरा बताओ दो भाई। पहला स्कूटी देते हैं या पेट्रोल देते हैं? जरा जोर से बोलो, स्कूटी देते हैं या पेट्रोल? मित्रों, ना उनकी सरकार बननी है ना उनको पेट्रोल डालना है। सरकार योगी आदित्यनाथ की बननी है और स्कूटी बच्चियों को मिलनी है। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था की शुमार में 6 नंबर पर चल रहा था। कौन से नंबर पर? योगी जी के 5 साल में ही उत्तर प्रदेश 6 नंबर से 2 नंबर पर आया। एक और आशीर्वाद दे दो, 2 नंबर से 1 नंबर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।